कि महाराज विपरीत प्रतिकूल अवस्थाओं में भजन कैसे करें, लोग अगर भजन नहीं करने देते तो भी भजन कैसे करें। अरे भैया हम तो एक ही बात कहते हैं सबसे कि जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण, अरे राधा रमण कहो। जहाँ रहो सुख में दुख में हर जगह राधा रमण राधा रमण। लोग भक्ति नहीं करने देते, क्या करें? राधा रमण। तो भैया लोग भक्ति नहीं करने देते तो भक्ति क्या है? भक्ति जो है ना वो बड़ा कीमती रत्न है, छिपा के रखना चाहिए। चार लोगों को दिखाने का काम नहीं है। अभी मान लो आपके घर में कोई बहुत बेशकीमती हीरा है, तो क्या शहर भर में पोस्टर लगाओगे कि हमारे घर में हीरा है? हाँ, छिपा के रखोगे। भक्ति भी छिपाने का काम है, छपाने का काम नहीं। भक्ति जितनी छिपा के करोगे तुम्हारे शत्रु उतने कम बनेंगे। ओ नहीं तो भैया कलयुग है, भक्ति करोगे तो विरोधी तो होंगे। मैं प्रायः कहता हूं बुरे काम में एक सबसे बड़ी अच्छाई है और अच्छे काम में एक बहुत बड़ी बुराई है। आपको पता है क्या? अच्छे काम में सबसे बड़ी बुराई यह है कि लोग इकट्ठे नहीं होते। आप ये सोचो कि आज हमें कीर्तन करना है, कितने लोग आएंगे? 10-5 लोग, 20-25 लोग। और आप ये सोचो कि आज जरा पीने का कार्यक्रम रखना है, देखो कितने इकट्ठे हो जाएंगे। तो अच्छाई में सबसे बड़ी बुराई ये है कि अच्छे लोग इकट्ठे नहीं रह सकते। दो विद्वानों को इकट्ठा नहीं कर सकते आप। दो विद्वानों को इकट्ठा करके देखो, 2 मिनट बाद दोनों में खूब कब झगड़ा हो जाएगा पता नहीं। एक कथा हमने सुनी थी, कहते हैं 2 बड़े विद्वान ब्राह्मण देवता थे। राजा ने कहा कि भैया हमारे राज्य में जो सबसे विद्वान है पता करो, तो 2 का पता चला। महाराज ये सबसे विद्वान है, दोनों को बुलाओ। राजा ने भोजन पे बुलाया। अब भोजन पे बुलाया तो पहले एक गए हाथ धोने के लिए, पहले राजा से दोनों से मिले, राजा ने दोनों को प्रणाम किया। तो महाराज जब भोजन करें तो ठीक है भोजन करें, ठीक है महाराज तो पहले आप जरा हाथ धो के आ जाओ। तो एक हाथ धोने को गए, तो जो बैठे थे राजा ने उनसे पूछा, बोले ये जो गए हैं ये कैसे हैं, ठीक हैं ये विद्वान? तो जो बैठे विद्वान थे वो बोले काहे का विद्वान है ये? अरे तो बैल है बैल। अच्छा महाराज ठीक है। उसके बाद वो आ गए, ये चले गए हाथ धोने। तो जो पहले वाले थे उनसे पूछा, बोले ये जो गए हैं ये कैसे विद्वान हैं? अरे बोले काहे के विद्वान है, ये तो गधे के समान है, काहे के विद्वान? गधा है गधा। ठीक है महाराज। अब दोनों भोजन करने को बैठे। भोजन करने को बैठे तो राजा ने क्या किया, एक की थाली में तो भूसा रख दिया, एक की थाली में हरा घास रख दिया। बोले अरे ये क्या मूर्खता है? राजा से पूछा, हमारा अपमान। राजा ने कहा महाराज इन्होंने कहा कि आप गधे हो और इन्होंने कहा कि आप बैल हो, तो गधा और बैल तो यही खाता है इसलिए यही रखा है। हाँ, विद्वानों की, अच्छे लोगों की समस्या ये है कि अच्छे लोग इकट्ठे नहीं रह सकते। और बुराई में एक बहुत बड़ी अच्छाई है महाराज, क्या? अच्छे लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते और बुरे लोगों को अलग नहीं कर सकते। आप देखो नशा करने वाले जो होते हैं वो दिन भर कितना ही लड़े भिड़े, शाम को एक साथ ही बैठते हैं कि नहीं? और कितनी पक्की मित्रता होती है उनकी, पक्की दोस्ती होती है। हमारे लड़े भिड़े लेकिन शाम को छेड़ो मत आप, शाम को इकट्ठे हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि महाराज शरीर तो बहुत है, प्राण सब में एक ही है। हाँ, तो बुराई में सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि बुराई में एकता है और अच्छाई में सबसे बड़ी कमी ये है कि एकता नहीं है। इसलिए भैया भक्तों को तो एक रहना चाहिए, एक रहो, कलह नहीं होना चाहिए। तो कहने का आशय है, नारद जी कीर्तन करते हुए